OMG इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा। ओके तो यहाँ से पूरा यार ये ऑपरेट करते हैं। अच्छा मतलब हर एक कोच में अपना स्पेशल पेंट्री कोच। ओह यहाँ आ चुका है हमारा फूड, हमारा डिनर। एकदम फालतू ट्रेन है। कौन से बच्चे को? उसको बता। उसने कैमरा रोक स्टॉप करने को बोला रिकॉर्डिंग, एंड उसके बाद फिर सो गाइज अभी फिलहाल मैं हूँ रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर और मेरे बगल में देख सकते हो लगी हुई है 1202 रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, जिससे कि आज मैं करने वाली हूँ सफ़र और जाने वाली हूँ हावड़ा। तो फिलहाल तो अभी फटाफट से जा रही हूँ अपना कोच खोजने के लिए कि मेरा कोच कौन सा है। एंड लिटरली टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि पहली बार मैं शताब्दी ट्रेन में सफ़र करने वाली हूँ, एक प्रीमियम ट्रेन। क्योंकि ऑब्वियसली यार इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन्स में से एक शताब्दी का भी नाम आता है। देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा होता है। पहली बार मैं कोचेस देखूंगी, सब कुछ यार मेरे लिए बिल्कुल नया है, एक न्यू एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। C7 ये वाली C7 ही है ना? E1 है। हाँ C7 इसके बाद इसके बाद वाला बहुत कंफ्यूजन है। ऊपर में जो लिखा हुआ आ रहा है कि C7 उस साइड है, बट E1 था वो। दिस वन इज C7। यहाँ लिखा रहता है ना, गेट में भी रहता है वो साइड। अच्छा मैंने नोटिस नहीं किया था। तो यार so this is the coach finally my seat 38-39 विंडो एंड एस्ले। इस गाड़ी में टोटल 2 तरह के कोचेस हैं। एक तो जिस कोच में अभी मैं हूँ वो वाला, जिसके की चार्जेस है 975 रुपीज़। अब मैं जा रही हूँ E1 कोच दिखाने के लिए और कोचेस के नाम यहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। ये मेरे लिए टोटली नया एक्सपीरियंस है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पेंट्री। चेंजेस क्या है फिर? अभी तो सब नाश्ता। इस कोच में दोनों साइड 2-2 चेयर दिए गए हैं और ऐसा कोई खास डिफरेंस तो अभी तक मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि क्या डिफरेंस रहता है। आप लोग मुझसे कहते हो कि दिखाने के लिए ट्रेन का इंजन में, तो चलिए दिखाने के लिए ले जा रहे हूँ। निर्धारित समय 13:45। गोप्रो है छोटू कैमरा। कंपनी का नाम क्या है? गोप्रो, वही तो बोल रही हूँ, गोप्रो। एक गोप्रो। तो इट्स लाइक ए हैंडी कैम। इलेक्ट्रिकल स्टफ। Electrical stuff. Oh, good to know. Yeah, I'm gonna travel on this and I am gonna make a travel vlog. I'm a travel vlogger. Can I see your compartment, please? Thank you. तो अभी मैं देखने के लिए आई हूँ सर का कोच OMG। टोटल है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा। ओके यहाँ से स्टार्ट। पूरा पैनल है। ओके इधर से पूरा सप्लाई। तो यहाँ से पूरा यार ये जनरेट होता है। अंकल जी मतलब टोटली ऑपरेट करते हैं। ये हावड़ा থেকে না আছে? হ্যাঁ, আপনি বাংলা জানেন? আমি হ্যাঁ একটু বুঝতে পারি। আমি এখানে রাঁচিয়ে থাকি কিন্তু ঝাড়খণ্ডে ওখানে থাকেন রাঁচিতেই। হ্যাঁ আমি রাঁচি প্রপার রাঁচিতেই থাকি আমি। না আমারই टोटली हमारी। ठीक है सर, थैंक यू अंकल। अपना नाम ज्योति जायसवाल। और आप क्या हो अंकल? टेक्नीशियन हो। आप टेक्नीशियन हैं? ओके, नाइस टू मीट यू ऑल। सो यार आज पहली बार मैंने इलेक्ट्रिशियन रूम भी देखा। दैट वाज रियली ए नाइस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा, अंकल लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। आदित्य बाहर निकल के पता नहीं क्या कर रहे हैं। टाइम इज़ 1:45 और खुल चुकी है हमारी ये ट्रेन रांची स्टेशन से। आपका काम क्या डोर क्लोजिंग ले रखा है? नहीं हम लोग सफर है, डोर बुकिंग करता है। अच्छा यहाँ पर है डस्टबिन टोटली क्लीन। नीचे है फायर एक्सटिंग्विशर। एंड ये क्या है भाई? किसी को पता हो ये क्या है तो प्लीज़ बताइएगा। और शताब्दी का इंडियन स्टाइल टॉयलेट। होप सो क्लीन हो। मिरर भी सही है। ओ बाथरूम की छवि लेता है। हाँ एंड दिस इज वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट। परफेक्ट है, पानी वगैरह भी बराबर आ रहा है एंड यहाँ पर हैंड वॉश भी है। जाकर बैठ जाती हूँ आप अपने सीट पर। विंडो में लगे हुए हैं कर्टन भी, इसको कि आप लोग अपना उठा सकते हो, गिरा सकते हो, टोटली अपॉन योर यूज़। यहाँ पर दी हुई है चार्जिंग बोर्ड और ऊपर में है नाइट लाइट। नामकोम स्टेशन। ये देखिए झारखंड के जंगल का व्यू, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल। ट्रेन की स्पीड क्या है आदित्य?
67 किलोमीटर पर आवर, 71, 66। सीट नंबर 38, 39। इस शताब्दी एक्सप्रेस में टोटल 7 सीसी कोच है और 2 ईसी कोच है। और सीसी कोच और ईसी कोच दोनों का ही फेयर यार डायनेमिक है। मैंने इसे 975 रुपीज़ में बुक किया था और अभी मैं प्राइस देख रही हूँ तो इसका यार मतलब 1025 रुपीज़ हुआ है। तो जब भी आप बुक करोगे ना तो प्राइस बढ़ा हुआ ही दिखता है। फेयर के साथ आपको फूड भी इंक्लूडेड रहता है, तो मैंने नॉनवेज का फूड सेलेक्ट किया है। आप लोग जब भी टिकट बुक करवा रहे होंगे, ऑनलाइन करवा रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो यार सेलेक्ट कर लिया कीजिएगा। यहाँ आ चुका है कॉम्प्लीमेंट्री वाटर, भाई फिर भेज दे तो पूरी लाल मिट्टी वाला पॉन्ड। दिस इज स्कॉटिक पॉन्ड। हम लोग पहुंच गए हैं मूरी जंक्शन, टाइम से 10 मिनट बिफोर ही। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी है। कैसा एक्सपीरियंस है आदित्य? मज़ा आ रहा। पहली बार शताब्दी। अच्छा, मतलब हर एक कोच में अपना स्पेशल पेंट्री कोच। ओह, तो यहाँ पर सब कोचेज में अलग अलग पेंट्री कोच। कोई पेंट्री कार्ड स्पेशली नहीं है इसमें, सब ऑलरेडी रेडीमेड चढ़ा है, सब रेडीमेड ही रहता है। तो मतलब हम लोग को भी जो खाना मिलेगा वो सारा रेडीमेड ही होगा। ओह, तो यहाँ पर एक और बात पता चली कि इस गाड़ी में कोई भी पेंट्री कार्ड नहीं है। सब जितने भी कोचेज है ना उसके साथ ऑलरेडी एक छोटू सा पेंट्री टाइप का बना हुआ रहता है, उसी में सारे खाना वगैरह आपको सर्व होते जाएंगे। क्या गरम करके देते हैं, बस गरम करके देते हैं। ये क्या है? ये हॉट केस है, ये फ्रिज है, बॉयलर है। ये क्या है? बॉयलर। जिसको गर्म पानी की जरूरत है भाई, देखिए ठंडे का मौसम है, यहाँ से गर्म पानी ले सकते हैं। इसमें खाना गर्म होता है, खाना गरम दोनों में। अगर कोई सिगरेट वगैरह पिएगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा। वाह, ये है ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन सिस्टम। एक्चुअली इस गाड़ी में हर चीज़ मुझे नई लग रही है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और हर किसी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ना वाकई कुछ अलग होता है। यहाँ आ चुका है हमारा फूड। इसमें ये टिकट, खट्टा मीठा, सॉल्टेड पीनट, सोन पापड़ी, सॉस एंड एक कचौड़ी। कोविड के बाद से अभी रिसेंटली फूड वाला सिस्टम वापस से ट्रेन में शुरू हुआ है। क्या खा पी आई है और नहीं आई? अच्छी खासी फीलिंग है, टेस्ट सुपर्ब है। टाइम इज़ 3:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं बोकारो स्टेशन, अगेन 15 मिनट्स बिफोर। टाइम इज़ 4:18 और हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रपुरा जंक्शन। यहाँ पहुंचने का टाइम था 4:33। हम लोग बहुत पहले पहुंच चुके हैं एक बार फिर से। ऑलमोस्टली ये ट्रेन हम लोग को बिफोर ही पहुंचा रही है। यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज मिलता है। हाँ तो कर लेगा। और मैं इस स्टेशन पर नहीं उतरने वाली हूँ। बोकारो, मूरी, ये सारे स्टेशन में मैं इसलिए नहीं उतरी और ना ही कुछ भी बताया क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेन ब्लॉग्स में मैंने आप लोगों को ढेर सारी इन्फो दी हुई है। और इसके बाद आएगा धनबाद स्टेशन, उसके बाद से मैं आपको सारे स्टेशन दिखाते जाऊँगी, वहाँ के बारे में जितनी इन्फो है सारी दूँगी।
ये पूरा है कोलियरी एरिया, पूरा कोल, सिर्फ और सिर्फ यार कोयला निकलता है और बड़े बड़े मतलब खदान है ऑल ओवर पूरा धनबाद, कतरास, ये सारा एरिया में बड़े बड़े आपको खदान ट्रैवलिंग टाइम में ट्रेन से दिखेंगे। इतने अच्छे से कैमरे में व्यू नहीं आ पाता, जितना आप सामने से देखोगे ना तो वो फील आएगा यार। प्लेटफॉर्म उस साइड आया है, मुझे लगा था कि यहाँ पे गाड़ी शायद रुक जाएगी बट नहीं रुकी है। नेक्स्ट स्टॉपेज हमारा धनबाद होने वाला है। माई फेवरेट इंजन वैग 12। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अराइव हुई है हमारी ट्रेन। काफ़ी सारे लोग यार वेट कर रहे थे इस ट्रेन का, यहाँ से पूरी ट्रेन भरने वाली है। आराम से अंकल। टाइम इज़ 5:30 एंड राइट नाउ आई एम एट धनबाद जंक्शन, जिसका कि स्टेशन कोड है DHN और ये है झारखंड का सबसे लार्जेस्ट स्टेशन। कौन सी वाली आवाज़ दी है भाई? इसका 5:31 में टाइम है ना, 5:40। हाँ, इस स्टेशन पर टोटल है 8 प्लेटफॉर्म्स एंड 12 ट्रैक्स और यहाँ से हावड़ा से दिल्ली को कनेक्ट करने वाली ग्रैंड कॉर्ड लाइन भी पास होती है। ये धनबाद स्टेशन मोर देन 100 ट्रेन्स एंड मोर देन 1 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करता है। भैया जी कुछ कहना चाहते हैं इस ट्रेन के बारे में? एकदम फालतू ट्रेन है। ऐसा क्यों? शताब्दी जब हम बचपन में सुनते थे कि सबसे तेज चलने वाली इंडिया की तेज रफ्तार की ट्रेन है। ये बात तो है, हम भी सुने यही बचपन में। लेकिन 2:05 में ना ये खुली थी और 9 बजे 1:45 में खुली और कितना टाइम हो रहा है अभी? 5:39 में धनबाद पहुंची, तो क्या फास्ट है। नॉर्मल ट्रेन से वही 1.5 घंटा पहले पहुंचा रही है मोस्टली। बात तो सही है कि इससे पहले मैं क्रिया योगा से भी जा चुकी हूँ, 1-1.5 घंटा का ही अंतर जा रहा है। ये भैया पहली बार चढ़े हैं शताब्दी में शौक से, और वही सेम हाल मेरा भी है, फर्स्ट टाइम इन शताब्दी। बट भैया का एक्सपीरियंस तो बुरा रहा, बहुत बुरा। बगल में आ रही है गंगा दामोदर, गाड़ी ने दे दिया सिग्नल। 5:45 ऑन टाइम। are doing time pass by eating mad angles। ये हम लोग घर से लाए थे, यहाँ नहीं मिला था। धनबाद से निकलने के बाद ये चल रही है 115 की स्पीड में और हाईएस्ट गई है 119 तक। कितने की है? 15। एक और ये रही 15 रुपीज़ की कॉफ़ी। टेस्ट कैसा है ये बताओ? टेस्ट बढ़िया है। टेस्ट इज गुड। नाउ वी आर अराइविंग एट आसनसोल जंक्शन। वाओ, स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का यार, और चकाचक है पूरा। 6:32
प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर हमारी गाड़ी आकर रुकी है और हम लोग यहाँ पर 10 मिनट बिफोर पहुँच चुके हैं। इस वजह से मैं उतर रही हूँ, अदरवाइज़ यहाँ सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉपेज मिलता है। आसनसोल का स्टेशन कोड है ASN और ये इंडिया के 8 बिजिएस्ट स्टेशन में से एक है। पर हर रोज़ 171 ट्रेन पास होती है। यहाँ पर टोटल है 7 प्लेटफॉर्म्स और साथ ही 11 ट्रैक्स। ये स्टेशन पड़ता है दिल्ली हावड़ा मेन लाइन में। स्टेशन देखो काफ़ी खूबसूरत सा है, छोटी छोटी पूरी कारीगरी की हुई है यार। बच्चियों को आज रिकवर किया गया है। कौन से बच्चे को? इसको बता। फिलहाल यहाँ पर आए हुए ढेर सारे पत्रकार वीडियो वगैरह ले रहे थे बिकॉज कोई बच्चा यार किसी को अगवा वगैरह करके लेकर जा रहा था। यार आजकल ट्रेन भी बहुत खौफनाक टाइप होते जा रहा है। टाइम है 6:42 एंड हमारी ट्रेन डिपार्ट हो रही है आसनसोल जंक्शन से। We are arriving at रानीगंज। टाइम इज 6:54। यहाँ मैं नीचे उतरूँगी नहीं क्योंकि भाई 2 मिनट का स्टॉपेज है। ऊपर से स्टेशन का कोड है RNG। ये पड़ता है आसनसोल पश्चिम वर्धमान डिस्ट्रिक्ट बंगाल। ट्रेन ने आवाज़ दी और ये खुल गई हमारी ट्रेन। यार अच्छा खासा गैप है, किसी से भी हल्का सा मिस्टेक होगा ना डायरेक्टली वो नीचे गिर जाएगा। Right now we are crossing Andal Junction. Now we are arriving at our last halt दुर्गापुर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हमारी गाड़ी अराइव हुई है and here we are 1 minute late। यूँ तो यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहता है इस शताब्दी एक्सप्रेस का और यार मेरा हुलिया कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है बिकॉज 3 स्टेशन लगातार आए हैं और मैंने यहाँ पर बैठ करके एक गेट खोल करके वेट किया है क्योंकि लगातार ही आते गया है। और मुझे आप लोग को अंडाल जंक्शन दिखाना था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस जंक्शन है वो भी। और अगर दुर्गापुर स्टेशन की बात करें तो यहाँ का स्टेशन कोड है DGR और यहाँ पर टोटल प्लेटफॉर्म की संख्या है 5। इस स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है ईस्टर्न रेलवेज़ के द्वारा और ये दुर्गापुर एरिया बंगाल का 3rd सबसे पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। 7:17 तुरंत गाड़ी खुल गई, जस्ट रुकी ही थी। स्टेशन पर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है इस साइड। दुर्गापुर कुहासा है या फिर पॉल्यूशन भाई। अब लगातार हमारी ट्रेन 2 घंटे तक चलती ही रहेगी, उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग हावड़ा। सो फाइनली अब जा रही हूँ सीट पर बैठने। हाल देख मेरा, अच्छे खासे गए थे, पूरा बाल वाल बिखरा के आया हवा की वजह से। अच्छा स्टेशन क्रॉस कर हो जाता है, देखो ना वर्धमान, तो फिर वो वाला खाना जंक्शन। ये नॉनवेज ये आ चुका है हमारा डिनर। चावल, दाल, चिकन, दही, ये पिकल और 2 पीस परांठे। राइट ना चिकन का 2 पीसेज है। ठीक है सब तो छवि तो क्लियर नहीं आएगा। जो कंपनी जो है ना उसमें जो छवि है ना क्लियर नहीं आया। कोई कंपनी का नाम क्या है? गोप्रो। ठीक है, अब जाने का टाइम है, एक छवि हमको दे देगा। उधर में हम इंजन का सुनने हैं और अच्छा ठीक है। अभी आए थे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले अंकल, उनको ये कैमरा काफ़ी पसंद आ गया। ये बंदा कुछ बोलना चाहता है। चिकन का टेस्ट अच्छा है। कुल मिला के सब कुछ बढ़िया है, बहुत सही। मत ऐसे छोड़िएगा कहीं मत करिए। यहाँ मिले हैं हमें गुलाब जामुन। आयते के चेहरे पे खुशी देखते ही बन रही है और यही आपको बताएगा टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। मस्त है। तो फाइनली 7.5 घंटे की जर्नी करके हम लोग पहुँच चुके हैं हावड़ा स्टेशन।
टाइम से 15 मिनट्स बिफोर। और यार पहली बार शताब्दी में हम लोगों ने सफ़र किया। एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले आराम से बैठते हैं फिर बताते हैं आपको। कैमरा का नाम क्या बोलना चाहते गोप्रो। ना गोप्रो तो गोप्रो, हाँ गोप्रो, इसका नाम क्या बोलता है? मूवी कैमरा। तो गाइज अब बात करते हैं आराम से कि कैसी लगी हमें पहली बार शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी। तो ट्रेन परफेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ट्रेन जर्नी में ये चीज तो कमी लगी, जैसा कि वो भैया पूरा गुस्सा में थे कि शताब्दी एक्सप्रेस ऐसा होता है। ये चीज वाकई लगा यार, क्योंकि दुर्गापुर के बाद फिर हाँ फास्ट होता है। कहीं कहीं फास्ट चली, कहीं कहीं पे बहुत स्लो चली। तो खैर उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पहला बार था भाई, हमको नहीं पता बाकी ट्रेन कैसा होता है। बाकी साफ सफाई सर्विस, हाँ, साफ सफाई बहुत था यार। खाना की क्वालिटी भी एक नंबर हाँ, था। बिल्कुल घर वाला खाना। यार मजा आ गया। तो यार जब भी जाओ ना ऐसे ट्रेन में तो नो फूड कभी गलती से मत करना, सच कह रही हूँ, वरना अच्छा खासा टेस्टी खाना मिस कर दोगे। सेकंड थिंग, एक नेगेटिव पॉइंट लगा जो कि रियली में मुझे तो लगता है कि वो एक नेगेटिव थिंग थी। आप लोग बताना पूरी बात सुनने के बाद। तो ये थी कि जो फूड सर्विस वाले थे जो कि खाना परोस रहे थे हमें, और आप लोगों ने देखा होगा वो लोग सर्विस ड्रेस पहने हुए रहते हैं IRCTC का, और उसमें एक बैज लगा हुआ होता है जिसमें लिखा था नो टिप प्लीज। यानी वो ट्रेन में चढ़ते ही हम लोगों ने देखा था। हाँ, ट्रेन और मैंने उस समय सोचा भी था कि यार ये सही चीज है कि हाँ कोई टिप नहीं चाहिए हमें, हम लोग जो खाना परोस रहे हैं। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि वाओ IRCTC वालों ने पहले से लिख के रखा है। बट बाद में क्या हुआ, जब हम लोग हावड़ा स्टेशन पहुंचने ही वाले थे, लास्ट में हम लोग को डिनर सर्व किया गया था। खाना पीना हम लोग का आया, जैसे एज यूजुअल मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी। तभी एक फूड सर्विस मैन ने मुझे बोला, नहीं आप रिकॉर्ड मत कीजिए, हम लोग वर्क पे आवर पे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे करके बोला तो खैर अच्छे से। हाँ ठीक है, अच्छे से बोला, ठीक है। उन्होंने बोला तो हम लोगों ने लगा कि यार सही बात है, हो सकता है ना गलत कर रही हूँ मैं, तो मैंने बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ, खाना पीना खा लेने के बाद जिसने मुझे बोला था बंद करने को कैमरा, उसी ने सबसे टिप मांगना शुरू किया। क्योंकि नो टिप प्लीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग के पास वो आया ही नहीं टिप मांगने। अगर ऐसा होता, अगर वो सही कर रहा होता तो हम लोग के पास भी आता, हाँ है ना। लेकिन उसको पता है कि ये लड़की रिकॉर्ड करती है, व्लॉगर है, वीडियोस बनाती है, तो ये मुद्दा भी वो लड़की उठाएगी और ये बात को भी वो रिकॉर्ड करेगी। इसलिए उसने अपना सेफ साइड लेते हुए मेरे से पहले ही कैमरा ऑफ करवा दिया, ये बोल करके कि ही इज ऑन ड्यूटी। सो यार हम लोग खाना दिखा रहे हैं, क्या क्वालिटी है नहीं है, हाँ यानी कि गलत कर रहे हो। और एक बात गाइस, आप लोग कमेंट में बताओ ये सही है नहीं है, आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है या नहीं। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे खराब है गलत है, हम लोग बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नो टिप प्लीज था, हम लोगों ने देखा था। एंड उसके बाद उसने कैमरा स्टॉप करने को बोला रिकॉर्डिंग, एंड उसके बाद फिर टिप के लिए डिमांड की। वो नहीं रहता ना बैज, तो फिर तो ठीक है चलो भाई यार काम किया है अगर, तो वो ध्यान ही नहीं जाता उस पे। लेकिन ऑलरेडी बड़ा बड़ा यार लिखा हुआ रहता है, सारी कोई के कपड़े पे लिखा रहता है नो टिप प्लीज, और उसके बाद ये होना, तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। बाकी आप लोग बताओ कि क्या सच है क्या गलत है, क्योंकि भाई हमारा तो पहला एक्सपीरियंस था, तो आप लोग बेहतर बता पाओगे। ट्रेन जर्नी A1 है भाई। हाँ, रांची टू हावड़ा पहली बार था शताब्दी से, बहुत सही जर्नी रहा। और हम लोग का ये पहली बार न्यू रूट से आए हैं। पिछले बार आए थे क्रिया योगा का भी, अगर आपने जर्नी नहीं देखा होगा तो देखना, उसका अलग रूट था, वो भी अच्छा था, खड़गपुर होते हुए आए थे, देखना उसे भी। बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।